गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर बल को कुछ क्लास में कवर कर चुके हैं और आज जो है इसके क्वेश्चन आंसर को हम अच्छे तरीक़ा से देखेंगे। तो वो क्वेश्चन आप लोग को आज पहले दिखाएंगे जो आप लोग पढ़े हैं और आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है ना। और जो मुझे लिखवाना होगा उसको मैं बाद में लिखवा दूंगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बोलिए। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है दिक्कत, नहीं है दिक्कत नहीं है तो शुरुआत किया जाएगा। कॉपी साथ में निकाले रहिएगा। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सा क्रिया है? धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है पूछ रहा है ना। अन्योनन क्रिया, अन्योनन क्रिया, ठीक है ना। अन्योनय क्रिया, अन्योनय ऐसे इसको बोलते हैं, अन्योनन क्रिया है, ठीक है ना। या कह सकते हैं बल भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्योन्य क्रिया ही बोलिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब कहता है बल क्या है, हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं, सुनिए एक बार सुना दे। हमने बोला था कि बल वह भौतिक कारक है, जब हम बोले तो आप सुनिएगा। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। नहीं, या ऐसे कह सकते हैं कि वह क्रिया नहीं, जब वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है तो उसे क्या कहते हैं? बल। उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कोई दिक्कत? बल के द्वारा कौन सी क्रियाएं की जा सकती है? नहीं, तो बल के द्वारा क्या कर सकते हैं? तो गति को बढ़ा सकते हैं, गति को घटा सकते हैं। सुनिए बाबू, गति को बढ़ा सकते हैं, गति को घटा सकते हैं, शून्य कर सकते हैं, वस्तु के गति का दिशा बदल सकते हैं, वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को रहने दिया जाए, हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। वस्तु की अंतः क्रिया से क्या समझते हैं, रहने दिया जाए, कि पढ़ाई नहीं गया, इसको लिखवा दिया जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए। एक ऐसी उदाहरण दीजिए जिसमें दो वस्तुओं द्वारा बल आरोपित किया जाता है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। नहीं, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित होता है लेकिन परिणामी क्या होता है? शून्य होता है। एक वस्तु है यहाँ पे, जब सामान्य बल लगे और एक दूसरे के विपरीत लगे तो उस समय परिणामी बल का मान क्या होगा? 5 न्यूटन से इसको खींचे इधर वाला, आप 5 न्यूटन को इधर खींचे तो एक दूसरे के विपरीत ना काम कर रहा है, ये इधर कर रहा है और नहीं, तो इस समय परिणामी बल क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। नहीं, क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, बोल दे रहे हैं। जब बल का परिमाण दो व्यक्तियों द्वारा समान हो, जब बल का परिमाण दो व्यक्तियों द्वारा समान हो, दो व्यक्तियों द्वारा समान हो, दो व्यक्तियों द्वारा समान हो तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, दिशा तो परिणामी बल शून्य होता है, तो परिणामी बल शून्य होता है, परिणामी बल शून्य होता है, हो गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन कर रहा है, 4 क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, आगे छोड़ दिया जाएगा, नहीं समाप्ति किया जाए। पहले 6 क्वेश्चन को देख लिया जाए। रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो एक दूसरे के, तो लिखिएगा 6 नंबर का आंसर। रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा, बोलिए मत विद्यार्थी आप लोग, बोलिए मत बोल रहे थे, बोलिए।
बोलिएगा तो कैसे होगा, लिखवाते समय मत बोलिएगा। रस्सा कस्सी के खेल में दो दलों द्वारा, रस्सा कस्सी के खेल में, रस्सा कस्सी के दो दलों द्वारा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। हो गया, हो गया विद्या के अर्थी लोग, आगे आइए। संपर्क बल और असंपर्क बल के दो को प्रकार बताना, नहीं बता लीजिएगा। संपर्क बल का दो प्रकार होता है, पेशीय और घर्षण बल। नाम खाली लिख देना कि संपर्क बल के दो प्रकार, कौन, पेशीय बल और घर्षण बल। दूसरा क्या होता है, असंपर्क बल के प्रकार, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। हो जाएगा। अगले देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ये भी लिखवा दिए हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु, हम बोले तो आप शांत रहिए, बार बार बोलते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं सब में द्रव्यमान है, और इसी गुण के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद है घर्षण बल। तो जब कोई वस्तु किसी संपर्क सतह पर चलना प्रारंभ करता है, नहीं तो उस संपर्क सतह के द्वारा वस्तु की गति के विरुद्ध में एक बल कार्य करता है, उसे कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल। ये भी लिखवा दिया गया। चलिए अब यहाँ पे विद्युत बल कह रहा है, कितने बार सोचेगा सब, दूसरे का पूछा है विद्युत बल, भूलिया के निकल गए हैं, नहीं तो सुन लीजिएगा। नहीं, गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण जो बल कार्य करता है उसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है ना, हमारे शॉर्टकट आंसर यही होता है। ठीक है ना, बार का कट लिखिएगा। 14 में क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, 14 पॉइंट देखिएगा ना, ये देखिए ये हर 14 दिखाई दे रहा क्वेश्चन ना, तो इसमें दिया है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इसके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो बल जो है स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक है ना, तो हमारा परिभाषा इतना याद रखिएगा कि गतिमान आवेश के कारण, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, गतिमान आवेश के कारण जो बल कार्य करता है, गतिमान आवेश के कारण जो बल कार्य करता है उसे विद्युत बल कहते हैं। अब 9 में कहता है भार क्या। देखो, भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है लेकिन भार का मान बदलता है, क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्व बल पर, गुरुत्वीय त्वरण पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो कहता है भार क्या है, नहीं तो लिख लीजिए, भार लिख कर डाल दीजिए। बोले हो, 9 नंबर है, भार लिख कर दीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के, गुरुत्वीय लिखा बोर्ड पे लिखा है, अरे ताक रहा था बोर्ड, और हम सोचे क्या है ताक रहा था। अच्छा हाँ लिख दिए बाबू, लिख दिए, देखिए ना, फटाक से लिख दिए हम। आपकी बात ना माने तो हम कहाँ रहेंगे भाई, पानी में रह कर मगरमच्छ से बैर, आप लोग है मगरमच्छ। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं, भार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे F से सूचित करते हैं, इसे F से सूचित करते हैं। इसे F से सूचित करते हैं, F बड़का F, ठीक है ना, इसे F से सूचित करते हैं। इसका भी SI मात्रक न्यूटन होता है। अब बल का भी क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है।
तो कौन कैसा ही मात्रक न्यूटन होता है? भार और बल का। एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका मात्रक न्यूटन होता है। अब भार और क्या दिया हो, बल दिया हो, तो एक मारिएगा तो सही थोड़ा क्या जाएगा, दोनों मारना पड़ेगा। याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा ना। तो भार इक्वल टू, भार को ऐसे यूज करते हैं, द्रव्यमान, गुना क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। F इक्वल टू mg, शॉर्ट में ये हो जाता है। दोनों बतिया नोट करने से तेज नोट करो, तेज से नोट करो, हो गया होगा। चल आगे बढ़ाया जाए। कॉलेज के नोट कर लिया होगा, तो बोल रहा है नोट कर कैले बढ़े। कंघी, कंघी देखा था, कंघी, कंघी क्या करते हो, बाल में रगड़ लेता है सब, और कागज के टुकड़ा रख के उठाता है सब। किया है तुम लोग, नहीं किया है? ना किया है तुम लोग? कलम से भी किया होगा सब। नहीं, वो कहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है, विद्युत बल। और रगड़न के फलस्वरूप देखो, रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो रगड़न के फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होता है। और रगड़न के फलस्वरूप क्या होता है, एक तरह से तो गर्मी होता है। इसी के ठंडा के दिन में जब हम लोग ठंडा लगता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, नहीं तो रगड़ खाएगा, रगड़ खाएगा तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा, मतलब गर्मी महसूस होने लगेगा। चलिए आइए मिलान किया जाए। गुरुत्वाकर्षण बल, सेव का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, नहीं तो इधर का मिलान उधर दू जाएगा, एक का इधर दू जाएगा। हाँ मिलान पर विद्युत बल, तो विद्युत बल हो जाएगा कागज के टुकड़े को आकर्षित करना, मतलब दूसरा का कौन जाएगा, पांचवा। तीसरा का क्या है, ये देखिए, बोलिए मत। घर्षण बल, घर्षण बल से क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये जाएगा 4। अब है 4 में चुंबकीय बल, लोहे के किरण को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब है 5 पेशीय बल, घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना, 1 हो गया हो। 11 में कहता है बल की इकाई का नाम बताएं, मैंने बल का SI मात्रक बताएं, ठीक है ना। तो बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन, N से सूचित करते हैं, न्यूटन, ठीक है ना। 11 का क्या हो जाएगा, बल की इकाई न्यूटन होता है, लिख लीजिएगा बाबू, बल की इकाई न्यूटन होता है। चलिए हाँ देखिए क्वेश्चन कहता है भी आई पूछा है, भाग भर से आई। जब गेंद को हवा में फेंकते हैं, गेंद लखिया सब ना डस्टर नहीं फेंकेंगे, कौन आओ बन के आओ ना गेंद। देखो ये देखिए, ध्यान दीजिए, समीर ही छोटे कट के हैं, उनको फेंकने में बड़ा मजा आता है हमको, लेकिन आ रही नहीं रहे तो क्या किया जाएगा। ध्यान से देखिए इधर, देवी लो और बोलिए ध्यान से। जब गेंद को हवा में फेंक रहे हैं, गेंद को हवा में तो फेंक रहे हैं, तो कह रहा है कौन सा बल लगा है, तो किससे भेजे हैं, पेशीय बल से। तो गेंद जो है हवा में रह जाएगा, गिरेगा, तो जैसे फेंके तो कौन बल लगा है, गेंद गिरा नीचे, कौन से बल से, गुरुत्वाकर्षण। और कुछ देर के बाद गेंद जाके रुक गया, कौन सा बल लगा है, यही तो पूछा आपसे, ठीक है ना, गिर गया है ना, कौन सा बल लगा है। तो जब हम गेंद को ऊपर फेंके हैं तो पेशीय बल लगा, गेंद नीचे गिरा है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, गेंद कुछ दूर जाकर रुक गया है तो कौन सा बल लगा। इसी बात को तू लोग को लिखना है कि हमने जब गेंद को ऊपर फेंका तो पेशीय बल लगाया, नहीं क्या कह सकता है हमने एशिया बल लगाया, और जब नीचे गिर गया तो ऑस्ट्रेलिया बल लग गया, नहीं डुगरे जाके रुक गया तो यूरोप बल लग गया। समझ में आ गया ना। तो गेंद को ऊपर फेंके कौन सा बल, गेंद नीचे आई कौन बल, गेंद कुछ दूर जाकर लुढ़क गई कौन सा बल, हो जाएगा। पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल लगा,
कौन सा बल लगा है? कौन सा बल लगा है? जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ खाता है तो इसके सतहों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे कौन से बल कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। 4 में लगा लो 3, 4 नंबर में चिन्ह मारो। ए बाबू, खेसारी के चेला हुआ का तो हो, 4 है दे बा। जब किताबें मारेगा तो मारो ना धुन से। इनमें कौन असंपर्क बल है? खिंचाव, तो खींचिएगा आप, मतलब इधर मतलब इसको खींच रहे हैं तो संपर्क में खींचेंगे, कह रहे खींचन तक के नहीं, इसको खींच रहे हैं तो कौन सा बल हो जाएगा? संपर्क बल होगा कि नहीं होगा? आ धक्का दे रहा तो कौन सा बल होगा? कौन सा बल होगा? माने संपर्क होगा कि नहीं होगा? नहीं, एक थप्पड़ मार रहे हैं जाना लगा तो कौन सा बल होगा? संपर्क बल। नहीं, गरिया दिया जाएगा तो कौन सा बल होता है? बुझा रहा है ना? असंपर्क बल ना। लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार वही होता है, गरिया देना। नहीं, आना तो ताना मारना ना मनबो। गाली सुनता होगा तुम लोग। निम्नलिखित में कौन असंपर्क बल है? तो चुंबकीय बल। कौन बल होगा? असंपर्क बल का उदाहरण कौन होगा? चुंबकीय बल। आइए, वो 4 नंबर क्वेश्चन बाकी था, उसको फटाक से लिख लीजिएगा। वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? नहीं, वस्तुओं के अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? समझते हैं मुद्दा क्या है? ना बोल रहे हैं अंदर जो क्रिया होता है जो वस्तु के अंदर क्रिया। और बोलो, और कोई बोलेगा? बोलो तो हम सुन रहे हैं। क्रिया से होता है। क्रिया खिलाएगा, इक्री बिक्री। किसी वस्तु को, अच्छा एक बार और चलो, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? कौन सा क्रिया है? नहीं, याद रखिए कौन सा क्रिया है? हाँ, ये भी बात उठाया विद्यार्थी, पहले से सोया हुआ था। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या होता है? तो उस प्रकार की क्रियाएं जब क्या हो, एक दूसरे के पास आकर लगाता है। क्रियाएं क्या हो, एक दूसरे के पास में संपर्क में आकर लगता है, तो वो अन्योन्य क्रिया है। वो भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, वो भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। तो समझ में आ रहा है ना? बल क्या है? नहीं, आप बोलिए। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। नहीं, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया होती है? तो गति को बढ़ाया जा सकता है। नहीं, कब दो गो व्यक्ति जो है बल लगा रहा है, लेकिन कब परिणाम ऐसा होगा? तब दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाएगा। बल का परिणाम समान और दिशा क्या होगा? नहीं, मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हो जाए और कहते खींच, हाँ ना खींच ना, तो चलिए चलिए आगे देख लीजिए। रस्साकसी के खेल में बल जो है किधर लगता है? तो एक दूसरे के संपर्क बल किसे कहते हैं? तो संपर्क में आकर लगाएं। आप बिना संपर्क में आए लगाएं तो संपर्क बल कौन होते हैं? क्या कहते हैं? रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ पहले। संपर्क बल कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पेशीय बल और, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहेगा सब घर्षण के बारे में नहीं पढ़ाया, तो घर्षण के बारे में हम लोग एक चैप्टर हुए है, ठीक है ना, इसीलिए उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। रहने दिया जाए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए 4 नंबर छोड़े हैं, आप लोग को लिख के लाना है, कहीं से किताब खोज के लिख के लाइएगा, ठीक है ना। चलिए, मिलेगा एकदम मिलेगा ना, मिलेगा ना, खोजने पर तो भगवान मिलते हैं। वो क्वेश्चन का आंसर कौन चीज़ है? तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।